सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी कैसे अच्छी की जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आज आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। अगर 2 महीने भी कंसिस्टेंसी के साथ उसे फॉलो कर लिया तो एग्जामिनेशन में वोकैबुलरी तो छोड़ो, जो रीडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें भी 95% एक्यूरेसी आपकी आने लगेगी। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानो कि अखबार कौन सी पढ़नी है। आधे से ज़्यादा बच्चों को यही कन्फ्यूज़न है, सर कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ूँ। देखो, वो बंदा जैसे चाट स्टॉल पे खड़ा होकर कंफ्यूज नहीं होता कि आज टिक्की खाऊं, गोलगप्पे खाऊं कि भल्ला पापड़ी। अरे भाई, कुछ मर्जी खा लो, स्वाद सब में आएगा, चटकार सब में मिलेगा। तो ऐसे कोई सी भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, वोकैबुलरी सबसे इंप्रूव होएगी। आप द हिंदू पढ़ लो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, कोई भी उठा लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हमको नहीं आते होते, तो हम सारे वर्ड्स कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारे आपने पढ़ने भी नहीं और ना आप कर सकते हो भाई। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। तो जो बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन उन सारे पेजेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो है फ्रंट पेज और एडिटोरियल पेज। अब इन दोनों पेजेस में से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है एडिटोरियल पेज। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिटोरियल पेज में जो वोकैबुलरी है उसमें आपको वैरायटी मिलेगी, वर्ड्स की रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स होते हैं। तो मल्टीपल फील्ड्स की जो वोकैबुलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अब फ्रंट पेज और एडिटोरियल पेज पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो बच्चे सोचते हैं सारे पढ़ ले। सारे नहीं पढ़ने भाई, आपने डेली के 40 से 45 मिनट डिवोट करना है। डेली 40 से 45 मिनट डिवोट करना है। इस 40 से 45 मिनट में जितने आर्टिकल पढ़े जाएं उतने आप पढ़ें, और उनमें भी सबसे पहले आप शुरुआत करें ईजी आर्टिकल से। अगर आप इनिशियली हार्ड आर्टिकल या कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वाले आर्टिकल्स उठा लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो 2 दिन भी आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो अगर लंबे समय तक ये काम करना है, अगर एक्चुअल में जेन्युइनली वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हो, तो शुरुआत करें इजी से, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। उसके बाद पेन या पेंसिल साथ में लेके बैठें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों जी? कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, मान लो आपके सामने ये पैराग्राफ है, तो जो भी वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उन डिफिकल्ट वर्ड्स को पेन या पेंसिल से हाईलाइट करते हुए चलें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं करना है कि जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो हर दूसरे वर्ड को आप गूगल से चेक कर रहे हो उसका मीनिंग रुक रुक के। यूं नहीं करना है, क्योंकि इससे रीडिंग का फ्लो टूटेगा। तो रीडिंग का फ्लो नहीं तोड़ना है आपने, बल्कि आपने करना क्या है, आसपास के कॉन्टेक्स्ट से गेस करने की कोशिश करनी है अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो। और ये जो अच्छे रीडर होते हैं ना, जिनकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। इवन एग्जामिनेशन के टाइम पे भी आपके सामने अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है या कोई भी रीडिंग मटेरियल आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी वोकैबुलरी आपको आती होगी। वहाँ पे आपके पास तो गूगल नहीं होगा ना, तो वहाँ आप मीनिंग नहीं देख सकते ना। तो कॉन्टेक्स्ट से गेस तो फिर भी करना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट से गेस करने की हैबिट पहले ही डेवलप करो। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को आप हाईलाइट करते चलें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आसपास के कॉन्टेक्स्ट से गेस करने की कोशिश करें। जितना समझ में आ रहा है समझते चलिए, बस रीडिंग का फ्लो नहीं तोड़ना है, पढ़ते हुए आपको चलना है। 70% भी समझ में आ रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे जो है समझ में आने लगेंगी चीज़ें। अब हाईलाइट आपने कर लिया, उसके बाद जब आर्टिकल पूरा हो जाए तो जो वर्ड्स आपने हाईलाइट किए थे गूगल से, उनके मीनिंग को कहीं लिखो। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मीनिंग आपने लिखने हैं। अब मीनिंग में आपने एक तो इंग्लिश मीनिंग लिखना है, हिंदी आपके पास ऑप्शनल, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस वर्ड की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि वो वर्ड फंक्शन किस तरीके से करता है। और फिर उसके बाद एक सेंटेंस भी होना चाहिए उस वर्ड से रिलेटेड। अगर सेंटेंस नहीं लिखोगे तो फिर वो वर्ड को रटना हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअली समझना नहीं होगा। तो रटना नहीं है आपने, कॉन्टेक्चुअली चीज़ों को समझना है। सेंटेंस लिखने से मेहनत तो थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन रिटेंशन बढ़ जाती है, वो वर्ड जो है लंबे समय तक याद रहता है। तो ऑनलाइन ही किसी भी डिक्शनरी से या गूगल से इजी सेंटेंस लिख लें। अगर सेंटेंस ऑनलाइन नहीं लिखना है तो वो जो वर्ड जिस सेंटेंस में था वही सेंटेंस एज इट इज उस वर्ड के नीचे लिख लें। कॉन्टेक्स्ट होना बस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने एक बार मीनिंग लिख लिया, जितने भी वर्ड्स आपने हाईलाइट किए थे नोटबुक पे कहीं पे आपने अलग से लिख लिए। उसके बाद आर्टिकल को आपने रीड करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपने मीनिंग जान लिए हैं। तो पहले आपको आर्टिकल टूटा फूटा समझ में आया था, अब आपने मीनिंग अच्छे से समझ लिए हैं, उनकी एप्लीकेशन भी सीख ली है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हो रहे हैं। तो जब आप आर्टिकल को दोबारा पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझ में आएगा। तो इससे वर्ड्स की हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि आपके पास एक सेपरेट वोकैबुलरी की नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चों को मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर पे वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और वहीं एरो लगा के उसका मीनिंग उधर ही लिख लेंगे। ये काम आपने नहीं करना है, क्योंकि आपको वर्ड्स को रिवाइज भी तो करना है ना। आप मेहनत भी कर रहे हो, गूगल से मीनिंग भी लिख रहे हो, सेंटेंस भी लिख रहे हो, और जब रिवीजन की बारी आएगी तो क्या न्यूज़पेपर को ही उठाओगे क्या?
ऐसे तो बंडल्स इकट्ठे हो जाएंगे न्यूज़पेपर के, तो वो काम आपने नहीं करना है। स्ट्रक्चर्ड वे में वो क्या आपको कलेक्ट करना है, चाहे फिजिकली आप कलेक्ट कर रहे हैं या आप डिजिटल भी कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन है नोट्स वाली, वहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड वे में सारे वर्ड्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप रिवाइज करो तो एक ही जगह से आप रिवाइज कर सको। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा 40 से 45 मिनट डेली आपको ये काम करना है। अब आप यहाँ एक पत्थर से 2 नारियल तोड़ रहे हो, वो कैसे? देखो, आप वोकैबुलरी तो इंप्रूव कर रहे हो, साथ साथ आपकी रीडिंग भी अच्छी हो रही है। और यहाँ मुझे एक चीज़ और ध्यान आई, जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैं डेली कम्यूट करता था, दिल्ली जाता था, तो ट्रेन में मेरे साथ मेरा दोस्त जाता था आशीष, अभी वो CRPF में है, उसकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो वो मुझसे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पूछता था, मैं उससे पूछता था। और जब कभी मैं किसी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बता देता था ना, तो डोपामीन सा मिलता था, मज़ा आता था। और वो मजे मजे में हरियाणवी में मुझे बोलता था, पंजाबी के सारे मीनिंग गोट रहा है। तो दिन थे यार, वो भी मज़ा आता था। तो आपके आसपास भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप सुबह शाम मिलते हो या लाइब्रेरी जाते हो, जो तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास के दोस्त, तो एक दूसरे से पूछा करो भाई, बढ़िया रिवीजन हो जाती है। बाकी जो बच्चे मेरी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जिनके पास मेरा कोर्स है, उनके लिए तो काम और आसान है। वो कैसे? एप्लीकेशन के ऊपर डेली बेसिस पे ट्रेंडिंग वर्ड्स और रेलिवेंट वर्ड्स की लिस्ट आती है, और सिर्फ लिस्ट नहीं आती, कंप्लीट थीम विद AI जनरेट इमेज। जैसे डेली के आपको 10 वर्ड्स वोकैबुलरी के मिलेंगे, 10 ईडियम्स के और 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अब हर वर्ड कंप्लीट थीम के साथ आता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका इंग्लिश मीनिंग है, उसका हिंदी मीनिंग है, एग्जाम्पल है ताकि कॉन्टेक्स्ट याद हो जाए उसका, उसके सिनोनिम्स हैं, ट्रिक है जिसे निमोनिक्स डिवाइस कहते हैं, वो और जल्दी याद हो जाता है इससे। एट द सेम टाइम एक स्पीकर का ऑप्शन भी है जिससे उस वर्ड की आप प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं, ताकि आपको फील हो कि आप एक्चुअल में जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, ऐसे ही कुछ भी मन में एज्यूम करके आप रट नहीं रहे हैं उसे। और विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअल क्या होता है, कोई भी आप वर्ड की इमेज देख लेते हैं ना, तो वो और जल्दी हमें याद हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस के फॉर्म में जल्दी रिटेन कर लेता है चीज़ें। अब वोकैबुलरी तो आ ही रही है, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब आ रहा है, एट द सेम टाइम इसकी क्विज भी आती है। अब क्विज से तो वर्ड बिल्कुल पक्का हो जाता है, और क्विज भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आती है। जैसे जो क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो जो रियल आंसर है वो तो है ही, बाकी जो 3 बचे हुए ऑप्शंस हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है, तो इससे वर्ड एकदम बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो तरीका आज मैंने बताया, जो वे मैंने बताया, आप उसे भी फॉलो कर लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो गारंटेड इंप्रूवमेंट आपको वोकैबुलरी के अंदर मिलेगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।